कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है, मोहब्बत दर्द है ऐसा सुकून देकर उठाया है। दुनिया वालों ने मुझे बस एक मौका दे दिया, मैंने सारे शहर को ही मुश्क अंबर कर लिया। क्या बात है। यूं तो पहले कभी महसूस ना हुआ था हमें, देखकर तुमको क्यों आज मैं सिहर सी गई। चलता रहा यूं सफर पर मगर मंजिल से मैं दूर जाता रहा। नीट का पेपर हुआ है लीक, अब की बार फिर बन न जाए देश की यह खामदस्ती। क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिले मुशायरा। हर बार हमारी अंजुमन में होते हैं एक से बढ़कर एक शायरी और एक से बढ़कर एक खूबसूरत शायर जो कहते हैं दिल की बात, और एहसास की नमी से जो आपके दिल को उपजाऊ बनाते हैं, आपके ज़ख्मों को फिर से हरा करते हैं और ना जाने कौन सी कब की बात आपको याद आने लगती है। लिखते वो हैं लेकिन हालात आपके दिल के बयां होते हैं। और शायरी तो है ही अनोखी शय, बड़े कम शब्दों में दिल की बात बड़े सलीके से, बड़े तरीके से कहकर दिल में उतरने का फ़न है शायरी। और कुछ इसी अंदाज के शायर आज हमारी महफिल की शान है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हर शायर का अपना मिजाज होता है। कोई कहता है कि किसी को दुनिया हसीन लगती है, किसी शायर का दुनिया से जी भर जाता है। किसी को लगता है कि मोहब्बत ही ज़िंदगी है, और किसी को लगता है कि ज़िंदगी में मोहब्बत की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी जीने के लिए सामान की ज़रूरत है। तो हर शायर का अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका, अपनी ज़िंदगी के अनुभव होते हैं जिनको वो शायरी में बयां करता है। और हर अंदाज़ का शायर होता है, हर एक की ज़िंदगी अलग अलग अंदाज़ की होती है, और तभी तो ये गुलदस्ता सजता है। कोई खुशबू लेकर आता है, कोई कांटे साथ में लाता है। कांटों के बिना फूल की महक अधूरी है, क्योंकि फूल जो होता है उसको खूबसूरत बनाने में, सुरक्षा करने में कांटों का ही हाथ होता है। कांटे ना हो तो फूल को कौन छोड़ेगा। तो हर चीज़ की ज़रूरत है। ज़िंदगी का संतुलन जो है खट्टे मीठे अनुभवों से बनता है। और आज हमारे शायर तैयार हैं आपके दिलों पर बिजलियां गिराने के लिए दोस्तों। और आप भी कोई कागज़ कलम लेके बैठ जाइए। हो सकता है एक मतलब कोई ना कोई शेर तो आपके दिल के करीब इस कदर जाएगा कि आप उसे नोट करना चाहेंगे, कोट करना चाहेंगे। तो शायरी की शुरुआत अंजुमन में हमारे जो आज के शायर हैं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। नौजवान शायर हैं, बहुत खूबसूरत तो हैं ही, आप देख रहे हैं, बड़े हसीन चेहरे हैं, और अदा भी गिराएं, अपनी अदाओं से आपके दिल को जीतेंगे, साथ ही शायरी से तो आपको आज झूमने पे मजबूर कर देंगे, और आप अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे वाह क्या बात है। तो वो समय भी आने वाला है। और शायरी को यानी कि इस बज़्म को रोशन मैं करती हूँ तारुफ़ के साथ। तो दोस्तों, तारुफ़ की बहुत ज़रूरत होती है। नाम से आप शायर की पहचान कर सकते हैं, और चेहरा तो अपने आप में ही पहचान होता है दोस्तों। तो शुरुआत करवाती हूँ तारुफ़ से। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं नौजवान शायर हैं, बिल्कुल हमारी उम्र के, और राजन सुदामा साहब मेरे इस तरफ देख रहे हैं आप। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे, मैं कहती हूँ जीवन में जान डाल देते हैं। भगवान सबको ऐसी हंसी मुबारक करे। जी हाँ, बात कर रही हूँ अजहर भट्ट साहब की। और थोड़ा सा इधर आते हैं एक हसीना की और, बेहद खूबसूरत है, प्यारी है, अंदाज़ लबो लहजा बहुत कमाल का है, शीनू वालिया जी। और शीनू वालिया जी के बाद फिर से आते हैं अजहर साहब की। और अजहर साहब के ठीक बगल में आप देख रहे हैं मासूमियत से लबालब, मासूमियत से भरा हुआ एक खूबसूरत प्यारा सा चेहरा। जी हाँ, बात कर रही हूँ सर्वेश सिंह जी की। तो दोस्तों, युवा शायर जो बैठे हैं आज, मैं भी युवा हूँ, राजन जी भी युवा हैं, तो हम सभी युवा हैं। और आप हंस रहे हैं हमारे युवा कहने से, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देंगे, बदलवा कर थोड़ी सी डेट, और पर करिए थोड़ा वेट। दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं बड़े हंसते हुए, मस्ती करते हुए, शरारत करते हुए। और सबसे पहले मैं आती हूँ गज़ल के लिए, सादर आमंत्रित करती हूँ राजन सुदामा साहब को। और राजन के बारे में बताना चाहूँगी, आप चंडीगढ़ से हैं, और गज़ल, नज़्म, गीत, कविता सभी विधाओं में कहते हैं, और शहर का जाना माना नाम है। और
गुरु शिष्य परंपराओं में नई पीढ़ी को जो है गज़ल की बारीकियां भी सिखाते हैं। और आप इनके चेहरे पे मत जाइए, देखने में युवा है लेकिन वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो इन्हीं के शेर से मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। क्या खूब कहते हैं, देखिए दोस्तों, कि रुत दिलों में बहार की होगी, रुत दिलों में बहार की होगी, आँख से आँख जब लड़ी होगी, हो गया उसकी आँख से जो नशा, हो गया उसकी आँख से जो नशा, मैंने ऐसी कभी शराब पी ना होगी। कहते हैं कि मैंने ऐसी कभी पी ना होगी। तो भाई आंखों से पीते हैं और लोग कहाँ कहाँ खरीदने जाते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं। सीखो हमारे शायर से कि बिन पैसे के ही आंखों से पी लेते हैं। तो वो आंखें कहाँ से लाएंगे हम जिनसे वो पीते हैं, पर ये तो खुद ही बताएंगे अपनी गज़ल से। जी राजन जी। जी धन्यवाद। शायर है, कुछ भी कह सकता है। जी। गज़ल का मतलब यूं है, देखिए कि तरन्नुम में चाहिए। जी जी कोशिश करता हूँ कि यूं तो हर इंसान की मिटती है हस्ती एक दिन, क्या बात। क्या कहना? यूं तो हर इंसान की मिटती है हस्ती एक दिन, ले न डूबे पर तुझे यह तन परस्ती एक दिन। क्या बात क्या है, बात है। बहुत अच्छे। तन परस्ती यानी कि निकम्मापन, सुस्ती, आलस्य। अच्छा जी। तो शेर देखिए आगे कि हर तरफ हैं रंजिशें और नफरतों के शहर हैं, क्या बात है। हर तरफ हैं रंजिशें और नफरतों के शहर हैं, हम बसाएंगे मोहब्बत की भी बस्ती एक क्या बात दिन। है, बहुत क्या अच्छे, ख्याल बहुत है। अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें आगे कि आज दुत्कारो न चाहत से भरे दिल को मेरे, क्या बात है, चाहत से भरे दिल को मेरे, आज दुत्कारो न चाहत से भरे दिल को मेरे, वरना रह जाएंगी यह आंखें बरसती एक क्या बात दिन, है, क्या बात क्या है। बात है, क्या बहुत बात खूब। वरना रह जाएंगी यह आंखें बरसती एक दिन। और शेर देखें कि कद्र कर उसकी बिना मांगे तुझे जो मिल गया, क्या बात। वाह वाह। कद्र कद्र कर उसकी जो मिन मांगे तुझे है मिल गया, रह न जाना प्यार को मेरे तरसती एक दिन, क्या बात क्या है, बात क्या है, वाह बात वाह। रह न जाना प्यार को मेरे तरसती एक दिन। और शेर देखें कि है यकीन पैसा भी होगा जेब में अपनी कभी, है यकीन पैसा भी होगा जेब में अपनी कभी, चीज पूछूंगा न तब महंगी या क्या बात सस्ती है। एक वाह। दिन, क्या खूब, काबिल तारीफ। चीज पूछूंगा न तब महंगी या सस्ती एक क्या दिन। बात है। और आज के अभी के हालातों पर एक शेर हुआ है इसी में, इस वजह से ये गजल हुई है कि नीट का पेपर हुआ है लीक अब की बार फिर, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीट ताज़ा हाल। का पेपर हुआ है लीक अब की बार फिर, बन न जाए देश की यह खामदस्ती क्या बात है, एक दिन। क्या बहुत बात अच्छे, है। वाह। दोनों हाजिर खामदस्ती का यानी शेर कि है। बहुत अच्छे, बहुत अनाड़ीपन, निकम्मापन, जिसे हम अनभ्यास कह देते हैं। बेशक। और लगता है कि आज संजीदा हुआ राजन अगर तो क्या हुआ, आज संजीदा हुआ तो राजन क्या हुआ, आज संजीदा हुआ राजन अगर तो क्या हुआ, छूट जाती है समय के साथ मस्ती एक क्या बात दिन। है, क्या क्या बात बात है, है। बहुत क्या अच्छे, वाह, बहुत छूट जाती है समय के साथ मस्ती एक दिन, यूं तो हर इंसान की मिटती है हस्ती एक दिन,
ले न डूबे पर तुझे यह तन परस्ती एक दिन। और दोस्तों इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की और बात कर रही हूँ अजहर भट्ट साहब की। और आप जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, और जम्मू कश्मीर से हैं तो फिर आप उनके चेहरे से भी देख सकते हैं कश्मीरी भाई एकदम कहते हैं ना कितनी खूबसूरती के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से दूर से ही पहचाने जाते हैं। और वैसे ही इनकी शायरी है, बहुत दिल अजीज़ है। इनकी गज़ल का एक शेर मैं अर्ज़ करती हूँ और बड़े प्यार से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। क्या कहते हैं देखिए दोस्तों। कभी रोकर उठाया है, कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है, मोहब्बत दर्द है ऐसा सुकू देकर उठाया है। क्या बात है। तो मोहब्बत में सुकू तो है दोस्तों। महफिल मुशायरा पूरे शबाब पर है और अभी राजन सुदामा जी ने गज़ल सुनाई, एक मुकम्मल जीवन को बयां करती हुई। अब हम दावत सुखन देते हैं हमारे अगले शायर अजहर भट्ट साहब को। आप कश्मीर से हैं और देखने से ही आपको पता चल जाएगा कश्मीरी चेहरा एकदम खिला खिला, और वैसे ही इनकी गज़लें हैं बिल्कुल दिल को छूती हुई। और अजहर साहब की ही गज़ल का एक शेर मैं इनको मुखातिब करती हूँ आमंत्रित करने के लिए। क्या खूब कहते हैं देखिए ख्याल कि कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है, क्या कहना। कभी रोकर उठाया है, कभी हंसकर उठाया है, मोहब्बत दर्द है ऐसा सुकू देकर उठाया है। यानी कितने भी दर्द उठ जाए, कितने भी गम हो जाए, पर मोहब्बत में सुकून तो मिलता है। ये बात जग जाहिर हो रही है। भट्टर जो अपने अजहर साहब हैं कितने सलीके से कह रहे हैं, सभी इनसे वाकिफ भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वाकिफ है साहब, देखिए जी स्वागत। बहुत शुक्रिया। मतलब पेश है कि बांट कर सबको खुशी गम को मुकद्दर कर लिया। क्या बात बांट है, कर सबको खुशी गम को मुकद्दर कर लिया। बांट कर सबको खुशी गम को मुकद्दर कर लिया, मैंने अपने आंसुओं से एक समंदर कर लिया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। शेर है कि दुनिया वालों ने मुझे बस एक मौका दे दिया, दुनिया वालों ने मुझे बस एक मौका दे दिया, क्या कहना। मैंने सारे शहर को ही मुश्क अंबर कर लिया। क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया। कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ कोई जुबान से फिर गया। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ वाह, वाह। कोई जुबान से फिर गया, कहना। फिर हमें जो भी मिला वो दिल के अंदर कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 गहरी शुक्रिया। शायरी है। बहुत और बहुत दोस्तों आप इनकी उम्र से इनके जो क्या कहूँ तजुर्बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जी स्वागत आगे। जी कह रहा था कि एक दिन ऐसा हुआ कोई जुबान से फिर गया, फिर हमें जो भी मिला वो दिल के अंदर कर लिया। और एक तमन्ना थी हमारी, एक ही अपना ख्वाब था। एक तमन्ना थी हमारी, एक ही अपना ख्वाब था, सपना टूटा ख्वाब बिखरा, खुद को खंडर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पेश है कि दिन जवानी के गए तो तब समझ आया मुझे। अच्छा, दिन जवानी के गए तो तब समझ आया मुझे, जिंदगी तो 4 दिन है हमने तो घर कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया। 4 दिन बहुत है शुक्रिया। हमने तो क्या घर बात कर है, लिया। बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया। जवानी जाने के बाद इनको समझ आया, पता नहीं इनकी जवानी कब गई, आप देख सकते हैं। अगर इसे जवानी जाना कहते हैं तो बुढ़ापा कब आएगा। नहीं ये पहला फेज था अभी। जी, एक ये जज्बात की बात है। जी जी बहुत खूब अजहर साहब, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत कमाल। शुक्रिया। और अब आते हैं हम एक खूबसूरत शायरा की और उनका अंदाज़ बयां, उनका बोलने की नज़ाकत, उनके जो लफ्ज़ों की पाकीज़गी और मुस्कुराते हुए शायरी करने का जो लबो लहजा है वो दिल में उतरने वाला है दोस्तों। और मैं तो उनके लिए यही कहूँगी, अभी जुल्फ़ें सवार रही थी और बीच बीच में आपको पता है हसीनाओं की एक खूबसूरत अदा होती है जुल्फ़ों को सवार सवार के बातें करना। तो मैं तो यही कहूँगी कि बड़ी अदा से तेरे गालों को चूम लेती हैं, बड़ी अदा से तुम्हारे गालों को चूम लेती हैं, तुमने भी ना इन जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। क्या बात है, वाह बहुत खूब। तो बहुत ही खूबसूरत। जी स्वागत शीनू वालिया जी। बिल्कुल सही कहा उर्मिल जी, ये सच में ही सर पे चढ़ जाती है कभी कभी जब हमारी भी नहीं सुनती जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक नज़्म लेकर आई हूँ जी, और उसका उन्वान है दस्तक। तरन्नुम में कोशिश कर रही हूँ। स्वागत है। स्वागत। तेरे आने
आने की जैसे ही काहट सी हुई तेरे आने की, दिल के दरवाजे पर एक दस्तक सी हुई तेरे आने की, जैसे ही काहट सी हुई। अगला शेर अर्ज करती हूँ। जी यूं तो पहले कभी महसूस ना हुआ था हमें, यूं तो पहले कभी महसूस ना हुआ था हमें, देखकर तुमको क्यों आज मैं सिहर सी गई। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। बहुत खूब। तेरे आने की जैसे ही इकाहट सी हुई दिल के दरवाजे पर एक दस्तक सी हुई, आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, आज दिल मेरा मुझसे ही दगा कर बैठा, शोर से खुद की क्यों आज मैं सिहर सी क्या बात गई, है, वाह वाह, शोर बहुत खूब। से खुद की क्यों आज मैं सिहर सी गई तेरे आने की। आके पहलू में मेरे तुम जो ऐसे बैठ गए, आके पहलू में मेरे तुम जो ऐसे बैठ गए, क्या क्या? महक से तेरी धड़कन भी कुछ मचल सी गई, क्या बात है, क्या बात है। महक से तेरी धड़कन भी कुछ मचल सी गई बहुत अच्छे। तेरे आने की जैसे ही इकाहट सी हुई, बहुत बढ़िया। दिल के दरवाजे पर एक दस्तक सी हुई तेरे आने की। अगला शेर अर्ज करती हूँ। जी। लब हिले फिर भी हम बात कोई कर न सके, लब हिले फिर भी हम बात कोई कर न सके, आँख तुमसे जो मिली मिल के शर्मा सी गई बहुत तेरे आने की। रंग चेहरे का खिला खिल के गुलनार हुआ, रंग चेहरे का खिला खिल के खिल के गुलनार गुलनार हुआ। हुआ, सहमति हुस्न की यूं इश्क पे निसार हुई। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, अच्छे। वाह, क्या बात है, धन्यवाद। वाह। क्या बढ़िया। तेरे आने की जैसे ही काहट सी हुई। अब एक मक्ते का शेर है। जी। पाक कर तुमको जो मुझे हर खुशी नसीब हुई, पाकर तुमको जो मुझे हर खुशी नसीब हुई, जिंदगी मेरी तो बस तेरी कर्जदार हुई बहुत अच्छे। तेरे आने की वाह। जैसे ही इकाहट सी हुई दिल के दरवाजे पर वाह। एक दस्तक सी हुई तेरे आने की। बहुत बहुत ही अच्छे, खूबसूरत बहुत है। आप तो अच्छे, यही कहेंगे जुल्फों को जरा करीने से संवार लो, माइक के करीब है, आवाज़ से सुधार लो। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, इशारा समझ गए। और कभी तरन्नुम में पढ़ा, कभी तहत में पढ़ा, बड़े गजब तरीके से तुमने इस महफिल में पढ़ा। क्या बहुत बात बहुत है, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एहसास की शम्मा, एहसास की शम्मा जो है रोशन है, और जब शम्मा रोशन होती है तो देखिए दोस्तों, मन का अंधेरा दूर होता है। और कहते हैं कि धरती का अंधेरा तो सूरज दूर करता है, लेकिन मन का
तिमीर जो है, मन का अंधेरा जो है, वो शायरी रोशन करती है, दूर करती है मन के अंधेरे को। क्योंकि जीवन जीने का हुनर, सलीका, तरीका सब शायरी बताती है कि जीवन आखिर क्या है, कि ज़िंदगी 4 दिन की है कि 2 दिन की है, कि जीवन बुलबुला है या सागर है। बहुत कुछ शायरी से ही पता चल जाता है। ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल किए हुए शायर महफिल में आते हैं और रूबरू होते हैं आपसे, बताते हैं दिल के जज्बात। और बहुत सारी बातें हो गई हैं बात ही बात में, और तरन्नुम कभी तहत हर पटरी पर चलकर देखा है हमारे शायरों ने आज। और ज़िंदगी की रफ्तार बिल्कुल गाड़ी की तरह चल रही है, कहाँ रुकने वाली है, क्योंकि हौसला है और हौसलों की उड़ान है। अब आते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्वेश सिंह साहब की। आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से तरन्नुम में पढ़ते हैं और बड़े हृदय के एहसास के कोमल तंतुओं पर बड़ी अपनी बुनाई करते हैं शब्दों से, और बहुत ही खूबसूरत कहते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, आज की महफिल में जो हमारे युवा शायर हैं, सच में ही पूरा परचम लहरा रहे हैं अपने बड़े बड़े मंचों पर, टीवी पर, और हर जगह आप इनको देखें, कोई भी कार्यक्रम होता है इनकी मौजूदगी हमेशा होती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे साथ जस्ट टीवी के प्रांगण में है। और इस कड़ी में मैं सर्वेश जी को दावत सुखन देती हूँ, बड़े प्यार से, प्रेम से विनती करती हूँ कि अपनी गज़ल रखें, लेकिन उनकी गज़ल का एक शेर मैं उनको अर्ज करती हूँ। देखिए क्या कहते हैं, अंदाज देखिए दोस्तों। चलता रहा यूँ सफ़र पर मगर, चलता रहा यूँ सफ़र पर मगर, मंजिल से मैं दूर जाता रहा। नौका मेरी जा सकी ना उधर, नौका मेरी जा सकी ना उधर, मैं पतवार यूँ ही चलाता रहा। क्या बात। तो देखिए इनकी पतवार इनके हाथ में है, मंजिल तो मिलेगी ज़रूर। शायर इरादों वाला है दोस्तों। जी हाँ सर्वेश सिंह जी, स्वागत है। शुक्रिया। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए जी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखिएगा कि अभी तक का जो सफ़र रहा है उस जी। पर ये गज़ल है जी कि चलता रहा यूं सफ़र पर मगर, चलता रहा यूं सफ़र पर मगर, मंजिल से मैं दूर जाता रहा। क्या बात है। चलता रहा यूं सफ़र पर मगर, मंजिल से मैं दूर जाता रहा। और नौका मेरी जा सकी ना उधर, खास तौर से देखिएगा कि नौका मेरी जा सकी ना उधर, मैं पतवार यूं ही चलाता रहा। क्या बात क्या बात है। नौका मेरी वाह, वाह। जा सकी ना उधर, मैं पतवार यूं ही चलाता रहा। और जिस चीज़ का मुझे अफसोस है देखिएगा कि कहते थे माँ बाप पढ़ लो मगर, क्या बात है। कहते थे माँ बाप पढ़ लो मगर, मैं किताबों को यूं ही उठाता रहा। क्या बात है। क्या बात है। कहते थे माँ बाप पढ़ लो मगर, मैं किताबों को यूं ही उठाता रहा। बहुत खूब, बहुत और खूब। ख़ास तौर से देखिएगा कि जब कहीं से रिजेक्ट होता हूँ कि आने लगा याद वो पल मुझे, आने लगा याद वो पल मुझे, जिस पल को मैं पल पल गंवाता रहा। क्या बात है, क्या बात है। आने लगा याद वो पल मुझे, जिस पल को मैं पल पल गंवाता रहा। और ख़ास तौर से देखिएगा कि हर ख्वाब मेरा अधूरा रहा, हर ख्वाब मेरा अधूरा रहा, मैं सबको मुकम्मल बताता रहा। क्या बात है, क्या बात है। हर ख्वाब मेरा अधूरा रहा, मैं सबको मुकम्मल बताता रहा। और ख़ास तौर से देखिएगा कि मतलब से पूछा
गया हर जगह, मतलब से पूछा गया हर मतलब जगह। से पूछा गया हर जगह, हर शख्स मुझे आजमाता रहा। क्या बात है, क्या बात। मतलब से पूछा गया हर जगह, हर शख्स मुझे आजमाता रहा। और गजल का अंतिम शेर देखिएगा कि चेहरे पे मुस्कान रखने लगे, चेहरे पे मुस्कान रखने लगे, हर गम को मैं यूं ही छिपाता रहा। चेहरे क्या पे बात है। मुस्कान रखने लगे, हर गम को मैं यूं ही छिपाता रहा। और सरबेस मुश्किल में जब जब फंसे, अच्छा, खास तौर से देखिएगा कि सरबेस मुश्किल में जब जब फंसे, वो मालिक मुझे याद आता रहा। बहुत क्या अच्छे, बात बहुत है। अच्छे। सरबेश मुश्किल में जब जब फंसे, वो मालिक मुझे याद आता रहा। चलता रहा यूं सफर पर मगर, मंजिल से मैं दूर जाता रहा। चलता रहा यूं सफर पर मगर, मंजिल से मैं दूर जाता रहा। क्या बात बहुत है, अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे, सर्वेश बहुत जी। अच्छे। शुक्रिया मुश्किल आपका। घड़ी में आपको खुदा याद आता रहा है। मुश्किल घड़ी में दो ही नाम याद आते हैं, या तो खुदा या माँ। बस बिल्कुल। जरा सी आहट, जरा सी एक ठेस लगती है तो मुंह से माँ निकलता है, या फिर भगवान का नाम निकलता है, अल्लाह बिल्कुल। निकलता है। तो दोस्तों, दुख और सुख की घड़ी में दोनों ही सबसे पहले याद आते हैं। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बहुत बहुत बधाई। और अब शुक्रिया। आते हैं हम फिर से राजन सुदामा जी की ओर। कि करके ऐसा असर गया मौसम, बहुत अच्छे। करके ऐसा असर गया मौसम, क्या कहना, जिस्त खुशियों से भर गया बात है। मौसम, करके ऐसा असर गया मौसम। बहुत खूब। और शेर देखें कि बस बहारों का क्या पता पूछा, बस बहारों का क्या पता पूछा, मुस्कुरा कर गुजर गया मौसम, क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब। करके ऐसा असर गया मौसम। बहुत अच्छे। और शेर देखें बतौर खास कि बन के निकले नकाब पोश वो क्या, नकाबपोश। बन के निकले नकाब पोश वो क्या, शक्ल रहजन से डर गया क्या बात है। मौसम, करके ऐसा असर गया बहुत खूब। मौसम। बहुत खूब। और शेर देखें कि हुस्न की आबोताब ऐसी थी, क्या बात है, क्या बात है। हुस्न की आबोताब ऐसी जय हो। थी, देख जिसको निखर गया मौसम, क्या क्या बात कहना? है। करके ऐसा बहुत खूब। देख, निखर असर गया मौसम। गया मौसम। और शेर देखें कि रंगो बू से निहाल करने को, रंगो बू से निहाल करने को, फर्श दिल पर
उतर गया मौसम, बहुत खूब। बहुत अच्छा। करके ऐसा असर गया। बीपीएल कार्ड बनवा दिया सर आपने। और लगता है कि लाली राजन हया किले ने खुद, जय हो। लाली राजन हया किले ने खुद, आज फिर उनके घर गया। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, देखो करके कितनी बड़ी बड़ी दाग आ रही है। ऐसा असर गया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इनके दिल की बात जिंदाबाद। कह दी सुदामा साहब। कितनी खतरनाक दाद आई है। जी जी, बहुत बहुत दोस्तों, मौसम सच में बदल गया है, मोहब्बत का असर हो गया है और एक से बढ़कर एक शेर था गज़ल का। और हमारे नौजवान शायर तो आह वाह सब कह बैठे, क्योंकि इनके दिल की बात, सभी के दिल की बात थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्ती है, शरारत है और शबाब है, हर चीज़ है, हुस्न है, लाजवाब है। ज़िंदगी के तमाम मौजू पे बात हो चुकी है और बाकी भी है जो वो, और आप तैयार रहिए सुनने के लिए, क्योंकि शायर भी तैयार हैं आपके दिलों को लूटने के लिए। मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ, बड़े प्यार से, खलूस से, सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अजहर भट्ट साहब को। बहुत जी अजहर शुक्रिया। जी, स्वागत। एक मरसिया है, थोड़ा माहौल को गमगीन करते हैं। जी इसमें एक लफ्ज़ आता है असर। असर का वक्त मतलब होता है शाम के 5 बजे के आसपास, है ना। तो जी कह रहा हूँ कि मैं किस्सा एक बच्चे की गरीबी का सुनाता हूँ। वो एक कमसिन सा बच्चा था, उम्र का भी वो कच्चा था, कंवल के फूल की मानिद था, मन का बहुत सच्चा था। क्या कहना। वो गुर्बत का भी मारा था, वो किस्मत से भी हारा था। वो गुर्बत का भी मारा था, वो किस्मत से भी हारा था। बहुत बेचैन आह भरकर खुदा को याद करता था। तसव्वुर से परे था वो, उसे सब देखना था जो, क्या बात। सहन तो कर नहीं पाता, मुकद्दर में लिखा था जो। महीना था नवंबर का, क्या कहना। असर का वक्त सर पर था। क्या बात है। महीना था नवंबर नवंबर का, असर का वक्त सर पर था। वो घर के सहन में आया, वहाँ एक कहर बरपा क्या कहना था। अजहर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। महीना था नवंबर का, असर का वक्त सर पर था। वो घर के सहन में आया, वहाँ एक कहर बरपा था। जब उसने सामने देखा, हजारों लोग बिखरे थे। बहुत खूब। बिखरे बहुत थे। शुक्रिया। जब उसने सामने देखा, हजारों लोग बिखरे थे। कोई रोता बिलखता था, कोई मायूस दिखता था। गिरी बिजली सी उस पर तब, अचानक लाश देखी जब। ओहो। जब उसने सामने देखा, हजारों लोग बिखरे थे। कोई रोता बिलखता था, कोई मायूस दिखता था। गिरी बिजली सी उस पर तब, अचानक लाश देखी जब। वो उसके सामने जाकर, कफन मुंह से हटाकर जब नज़र चेहरे पे मारी तो, लिपटकर माँ के सीने से वो ये बेसाख्ता बोला कि अम्मी क्या ये अब्बू है? क्या बात अम्मी है। क्या ये लिखा है, अब्बू क्या है? लिखा है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत और बहुत बढ़िया। दोस्तों, कश्मीर के नौजवान के कलम से वही दर्द बयां होगा जो मंजर उन्होंने बचपन से देखे हैं। वो दर्द कभी कम होगा नहीं होगा, समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो यही कहते हैं कि ये दर्द अब और नहीं सहा जाता, ये दर्द अब और नहीं सहा जाता। और दोस्तों, बड़े एहसास भरी नज़्म के बाद अब हम फिर से आते हैं शिनू वालिया जी की। और शिनू वालिया जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से ज़रूर कुछ शरारती कुछ लेकर आई है। जी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी। माहौल थोड़ा सा गमगीन कर दिया अजहर जी ने। नहीं, हम लेकिन हंसमुख हम बना थोड़ा देंगे। जी। बदलते हैं। वो भी एक रंग है, हकीकत है जी। हमारे हिंदुस्तान अब आप की। सबको जी। मैं यादों के सफ़र पर लेके जा रही हूँ जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस गज़ल से आप सब कहीं ना कहीं अपने आप को कोरिलेट ज़रूर जी करेंगे। जी, स्वागत। तो ये गज़ल का उन्वान है यादें। बादल जो बरसे हुई तेज़ बारिश, बादल जो बरसे हुई तेज़ बारिश, धुली धूल जूं ही वक्त के आईने से, समा वो सुहाना याद आ रहा है, वो गुजरा ज़माना याद आ रहा है। बहुत अच्छे। वाह वाह। वो कॉलेज की मस्ती, वो जिंदा दिल हस्ती, क्या कहना। वो कॉलेज की मस्ती, वो जिंदा दिल हस्ती, जहाँ जिंदगी से थी मौत सस्ती, जहाँ जिंदगी से थी मौत सस्ती,
वही दोस्ताना याद आ रहा है, वो गुजरा जमाना याद आ रहा है। उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराना, क्या बात है। उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराना, मिलते ही नजर वो पलकें झुकाना, वो यौवन सुहाना तड़पा रहा है, वो गुजरा जमाना याद आ रहा है। क्या बात है। अब एक कॉलेज की आपको यादों में लेके जा रही हूँ। जी, वो चाय की टपरी, वो बारिश वो छतरी, क्या बात है। वो चाय की टपरी, वो बारिश वो छतरी, बिना बात के फिर ठहाके लगाना, वो हंसना हंसाना याद आ रहा है, क्या बात है। वो गुजरा जमाना बहुत खूब। याद आ रहा है। वो भजिए की मिर्ची, सब कॉलेज में तो चाय पकौड़े तो खाते हैं, वो भजिए की मिर्ची, वो मीठी सी चटनी, वो चटकारे भरकर जुबान लपलपाना, स्वाद पुराना बहका रहा है, क्या बात वो है। गुजरा जमाना याद आ रहा है, बहुत खूब। समा वो सुहाना याद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वाकई सबको अपना वो वक्त याद आ गया होगा। कॉलेज का ज़माना किसको भूलता है दोस्तों। और अब अंतिम में मैम के लिए एक शेर कि लग न जाए कहीं बेताब सितारों की नज़र, क्या बात। लग न जाए कहीं बेताब सितारों की क्या नज़र, कहना? चांद से चेहरे को आंचल में छुपाए रखना। ओह, इस शेर के साथ हम मोहतरमा उर्मिल साहिबा को दावत सुखन दे रहे हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, बेहद शुक्रिया अजहर जी, बहुत शुक्रिया। और बगैर भूमिका के गज़ल पे आती हूँ, मतला अर्ज है राजन साहब। जी। गमों का दिल में उबाल होगा, गमों का दिल में गमों का उबाल दिल में होगा। उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। क्या बात है, कमाल का गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल कमाल होगा। होगा। और देखिए शेर पे ध्यान चाहती हूँ अजहर जी। अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहाँ में बबाल क्या होगा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। तभी अगर जहाँ में मोहब्बत बवाल है गहरी दिल में, तभी जहाँ में बबाल होगा। बहुत खूब। और देखो सर्वेश जी, जी, अगर बशर पाक साफ है तो, क्या कहना। अगर बशर पाक पाक है तो। साफ है तो उसी पे लाजिम सवाल होगा, क्या बात है, उसी क्या पे बात लाजिम सवाल होगा। और शीनू जी, करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, तुमने सोचा होगा मोहब्बत कहूंगी। करोगे चुपके से जो तुम मेहनत, तब उतना ही फिर धमाल होगा, क्या बात है, क्या तब बात है। उतना ही फिर धमाल धमाल होगा। होगा। और मक्ता हाजिर है कि सखी मोहब्बतों को निभाने वालों की, सखी मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा, बहुत गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल कमाल होगा। होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ताज़ा गज़ल थी, रात को ही लिखी है। बहुत अच्छे। और हमने भी, मुझे लगता है कि बवाल भी खड़े किए हैं, कमाल भी किया है और बहुत ही धमाल भी किया है गज़लों से। आज की महफिल में हमारे जो शायर साहब बैठे हैं, साहिबा बैठी हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के दिल तक जो है, दिल के दरवाजे खटखटाई नहीं, दिल में उतरे हैं। और इसी तरह हम महफिल को सजाते रहेंगे दोस्तों। और मैं इस कड़ी में सर्वेश जी का, अजहर साहब का और राजन साहब का और साथ में जो हमारी शीनू वालिया साहिबा है, आप सभी का जस्ट टीवी की ओर से धन्यवाद करते हैं। और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों एक और महफिल फिर जल्द सजेगी। और आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए। और अब हम सभी को, हमारे युवा शायर जो बैठे हैं, यानी हम सभी युवाओं को दीजिए अनुमति। प्रणाम।